परमाणु द्रव्यमान। आज हम पढ़ेंगे बच्चों परमाणु द्रव्यमान। पिछले वीडियो में हमने तत्वों के प्रतीकों के बारे में पढ़ा था और आज पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान। क्या है परमाणु द्रव्यमान? किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित करते हैं। यानी किसी परमाणु का क्या द्रव्यमान है वो निकालने के लिए हम उसके द्रव्यमान को कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के सापेक्ष निकालते हैं। ये देखिए तत्व दिए गए हैं और ये उनके परमाणु द्रव्यमान है। तो ये हमें ज्ञात हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। तो ये परमाणु द्रव्यमान हैं बच्चों, ये हमको याद करने पड़ेंगे। अगला टॉपिक है परमाणु का अस्तित्व, यानी परमाणु किस प्रकार से पाया जाता है, किस प्रकार से प्रकृति में रहता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। यानी जो परमाणु है वो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, लेकिन जो अधिकांश तत्व होते हैं उनके परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। ये आपस में जुड़कर अणु एवं आयन बनाते हैं। तो परमाणु क्या करते हैं? परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, ये जुड़े हुए अवस्था में किस रूप में पाए जाते हैं? अणु या आयन के रूप में। यानी दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं तथा अणु अथवा आयन अधिक संख्या में जुड़कर या संयोजित होकर द्रव्य का निर्माण करते हैं। तो जो परमाणु हैं वो स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते, वे आपस में जुड़कर अणु या आयन बनाते हैं। और जो अणु हैं वो अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर क्या बनाते हैं? द्रव्य या पदार्थ का निर्माण करते हैं। पदार्थ जो कि ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाया जाता है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी पदार्थ अणु से मिलकर बना होता है और अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। अब है अगला टॉपिक अणु। अभी हमने पहले पढ़ा कि परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। तो दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। अणु क्या है? जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं या जोड़ते हैं या रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। और जो अणु का निर्माण होता है उसमें जो परमाणु भाग लेते हैं वे एक ही तत्व के हो सकते हैं अथवा भिन्न भिन्न तत्व के हो सकते हैं। अणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है। हमने पहले पढ़ा कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता और परमाणु जुड़कर क्या बनाता है? अणु का निर्माण करता है। और वहीं अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है, क्योंकि परमाणुओं के आपस में संयोग करने के उपरांत अणु का निर्माण होता है और अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पर देखिए ये उदाहरण हमने लिया है, ये O है। O किसका प्रतीक है? ऑक्सीजन का प्रतीक। हमने अभी पहले पढ़ा था ऑक्सीजन को O प्रतीक से हम प्रदर्शित करते हैं। तो एक O ये है और एक O ये है। ये दोनों आपस में प्लस चिन्ह के द्वारा दिखा रहे हैं, यानी ये दोनों आपस में रासायनिक संयोग कर रहे हैं या जुड़ रहे हैं। तो एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है। तो ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में संयोग कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? ये तीर का निशान है, ये प्रदर्शित करता है कि अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ रही है। तो ये दो आपस में अभिक्रिया करके O2 का निर्माण कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के एक अणु में O के आगे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा है, यानी ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में जुड़कर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन का परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु, यानी दो परमाणु आपस में जुड़कर ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो ये आप ऐसे स्वतंत्र अवस्था में
कभी भी नहीं पाए जाते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यानी हम ऑक्सीजन लिखते हैं तो O2 लिखते हैं, अकेला O कभी भी नहीं लिखते हैं। यदि प्रतीक पूछा जाता है तो हम लिखते हैं कि ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। उसी तरह से ये दूसरा उदाहरण है H और H। H हाइड्रोजन का प्रतीक है, हाइड्रोजन को हम H के रूप में लिखते हैं। तो एक हाइड्रोजन का परमाणु ये और एक हाइड्रोजन का परमाणु ये दो आपस में संयोग कर रहे हैं और संयोग के उपरांत H2 बना रहे हैं। एक और एक ये दो मिलके H2 यानी हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। हाइड्रोजन के एक अणु में दो हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए होते हैं।